Hi friends, today I will discuss about ABC model of flower development. In this model, I will discuss about a 5 flower organ identity gene fall into 3 classes. Class A, Class B and Class C. Class A में हमारे 2 जीन्स आते हैं एपिटाला 1 एंड एपिटाला 2 और क्लास बी में जो हमारे आते हैं उसमें एपिटाला 3 एंड पिस्टिलाटा आता है और जो क्लास सी है उसमें एगेमस आता है। ठीक है, तो जो हमारा फ्लावर जो ऑर्गन है उसका ऑर्गन आइडेंटिटी जीन होते हैं वो एक दूसरे को अब जैसे मान लो जो सेपल को करता है या पेटल को जो आइडेंटिफाई करता है जो जीन वो मान लो एगेमस, तो एगेमस के इनहिबिट करेगा उसको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें ये वाला जो है एपिटाला 1 और एपिटाला 2 एगेमस के इफेक्ट को इनहिबिट करेगा, एगेमस इसके इफेक्ट को इनहिबिट करेगा, तो जिससे क्या होता है कि ऑर्गन की अपनी एक सिमिट्री बनी रहती है। ठीक है, तो उससे आगे वहाँ तक सेपल रहेगा, उससे आगे सेपल नहीं बनेगा। ठीक है, तो वहाँ से फिर जैसे कि स्टेमिन बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो जो मेरिस्टम है उसका आइडेंटिफाई रहता है कि इतने में हमारा सेपल बनेगा, इतने में पेटल बनेगा और इतने में हमारा स्टेमन बनेगा या इतने में गाइनोसियम बनेगी। ओके, तो आगे हम बात करते हैं कि कैसे ये करते हैं जीन आइडेंटिफाई। तो हमारा जैसे अभी हमने देखा कि अगर हम बात करें हमारी फ्लावर में 4 होरल्स होती हैं, एक होती है सेपल, एक होती है पेटल, एक होता है स्टेमन और एक होता है गाइनोसियम। ठीक है, अब जैसे हमने बताया क्लास ए की अगर बात करें तो क्लास ए हमारा कौन सा है? क्लास ए हमारा ये वाला है, ये वाला। क्लास ए हमारा कौन सा वाला? ये वाला क्लास ए है। ठीक है, ये वाला हमारा क्लास बी है, ये क्लास सी है। ठीक है, तो अब क्लास ए में हमारा जैसे एपिटाला 1 और एपिटाला 1 हमारा किसके लिए? सेपल के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एक हम अगर क्वाड्रेट मॉडल की यहाँ पे क्वाड्रेट मॉडल भी इसी से हम रिलेट कर सकते हैं, उसमें एक जीन और ऐड हो जाता है जिसे बोलते हैं SEP1 जीन। ठीक है, SEP1 जीन बोलते हैं। तो ये क्या होता है सेपल के लिए, जैसे एपिटाला 1 है वो सिर्फ सेपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है, देखो एपिटाला 1 और एपिटाला 1 और SEP1 के साथ जब कॉम्प्लेक्स बनाता है तो खाली सेपल को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें पेटल की तो पेटल हमारा किसके द्वारा आइडेंटिफाई होता है? एपिटाला 2। ठीक है, एपिटाला 1 और एपिटाला 2 और एपिटाला 3, क्योंकि देखो ये क्लास बी वाला जीन भी इसमें शामिल हो रहा है। तो एपिटाला 3, एपिटाला 1 और एपिटाला 2 जो होते हैं वो मिलके हमारा क्या बनाते हैं? वो हमारा मिलके बना लेते हैं पेटल। अब हम अगर स्टेमन की बात करें तो स्टेमन में हमारा क्या होता है? हमारा क्लास बी का जीन तो रिस्पॉन्सिबल होगा ही होगा, उसके साथ हमारा क्लास सी का जीन भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा। तो एपिटाला 3 और पिस्टिलाटा, इसके बाद एगेमस, ये मिलके हमारा क्या बना लेते हैं? पेटल। ठीक है, ये वाला जीन क्लास बी का जीन और क्लास सी का जीन मिलके हमारा क्या बना लेते हैं? पेटल। ये पेटल बना लिया। इसके बाद ये क्लास सी का जीन मिलके हमारा क्या बना लेगा? स्टेमन। और उसके बाद सिर्फ जो एगेमस है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? वो खाली कार्पल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब इसके हम मोस्टली एग्जाम्स में म्यूटेंट के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, कैसे म्यूटेंट कर देंगे तो हमारा क्या फिनोटाइप आएगा। ठीक है, तो अब मैं बात करूँगा म्यूटेंट के बारे में। जैसे यहाँ पे ये वाइल्ड टाइप दे रखा है। अब वाइल्ड टाइप है तो वाइल्ड टाइप में देखो सेपल हमारा जो क्लास ए का जीन है सेपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पेटल के लिए हमारा क्लास ए और क्लास बी दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्टेमन के लिए हमारा क्लास बी और सी रिस्पॉन्सिबल होता है और कार्पल के लिए सिर्फ क्लास सी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब अगर मान लो हम क्या करें, एक्टिविटी अगर हम सी की लॉस कर दें मगर कार्पल की अगर जो है वो हम एक्टिविटी लॉस कर दें। ठीक है, क्लास सी के जो जीन है उसको हम म्यूटेंट कर दें, एगेमस को अगर हम म्यूटेंट कर दें तो क्या कंडीशन डेवलप होगी? वाइल्ड टाइप में तो तुमने देख लिया। ठीक है, तो होगा क्या अगर हम क्लास सी की एक्टिविटी को लॉस कर देंगे तो होगा ये, जैसे ही हम क्लास सी की एक्टिविटी को लॉस करेंगे तो हमारा देखो एक तो हमारा सेपल तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि क्लास ए
तो हमने नहीं किया म्यूटेंट, तो क्लास ए से हमारा सेपल तो बनेगा ही बनेगा, क्लास बी से पेटल भी बनेगा, क्लास बी से अगेन फिर पेटल बनेगा, क्योंकि एक गामेट्स हम वहाँ पे म्यूटेंट कर चुके हैं। अब ये वाला जीन अगर हम म्यूटेंट कर देंगे तो इसकी एक्टिविटी इधर बढ़ जाएगी। अगर हम इसको म्यूटेंट करेंगे तो पूरा क्लास ए, देखो इधर यहाँ पे दिखाया गया क्लास ए फाइल, क्लास ए यहाँ तक चला गया, तो सिर्फ क्लास ए हमारा सेपल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। क्लास ए और बी हम तुमको बता चुके हैं पेटल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लास ए बी पेटल के लिए, क्लास ए सिर्फ सेपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे क्या हमारा नहीं बना, यहाँ पे स्टेमन और कार्पल बनेंगे ही नहीं, खाली सेपल और पेटल बनेंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें लॉस ऑफ क्लास ए एक्टिविटी, अगर क्लास ए की एक्टिविटी को हम लॉस करते हैं, ठीक है, जैसे तुमने वाइल्ड टाइप में देखा, देखो हमने ये वाइल्ड टाइप में तुमको ये बताया भी है, ये एक दूसरे की मेरिस्टम को रेगुलेट करते हैं, इससे आगे यहाँ से और ये, तो ये आप एक दूसरे को ऐसे रेगुलेट करते हैं, ऐसे रेगुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लास ए का इफेक्ट यहाँ तक रहेगा, क्लास सी का इफेक्ट यहाँ तक रहेगा। अब जैसे ही हमने क्लास ए को म्यूटेंट कर दिया तो क्लास सी का इफेक्ट कहाँ तक पहुँच जाएगा, क्लास सी का इफेक्ट यहाँ तक पहुँच जाएगा। देखो इसमें देखो क्लास ए को जैसे ही म्यूटेंट किया क्लास सी का इफेक्ट यहाँ तक पहुँच गया पूरा। तो अब हमने जैसे तुमको बताया है, तो क्लास सी सिर्फ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कार्पल के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ क्लास सी कार्पल के लिए रिस्पॉन्सिबल, हम पीछे भी बता चुके हैं, ठीक है। क्लास बी और सी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्टेमन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो स्टेमन बन जाएगा यहाँ पे, क्लास बी और सी स्टेमन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्टेमन बन जाएगा, और क्लास सी सिर्फ कार्पल के लिए, तो कार्पल स्टेमन, स्टेमन कार्पल बनेगा सिर्फ। तो इसका फिनोटाइप सिर्फ क्या आएगा, कार्पल स्टेमन, स्टेमन कार्पल। अब यहाँ पे सेपल और पेटल गायब हो जाएंगे। इसके बाद हम अगले क्लास को अगर म्यूटेंट कर दें, लॉस ऑफ एक्टिविटी क्लास बी की अगर एक्टिविटी को हम लॉस कर दें तो हमारा क्या कंडीशन डेवलप होगा। तो हमारी कंडीशन सीधी बात है कि देखो ऊपर वाले को म्यूटेंट कर रहे हैं, जैसे हमारा क्या है, जैसे ये होती कंडीशन क्या होती है, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। तो हमने म्यूटेंट किसको कर दिया, म्यूटेंट हमने कर दिया बी वाले को, ठीक है। जैसे ही बी वाले को म्यूटेंट करेंगे तो अब क्या होगा, क्लास ए सिर्फ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेपल के लिए। अब बी को मैंने म्यूटेंट कर दिया तो सिर्फ ए का ही इफेक्ट रहेगा वहाँ पे, क्योंकि ये एक दूसरे के तो मेरिस्टम को रेगुलेट कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला नहीं रहा। तो अब होगा क्या, इसमें होगा ये कि क्लास ए का इफेक्ट रहेगा और क्लास सी का इफेक्ट रहेगा, क्लास बी का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अब हमारा क्या होता है, पेटल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्लास ए और बी, ठीक है। तो हमने बी को जब म्यूटेंट कर दिया तो खाली ए का ही उसमें इफेक्ट रह जाएगा, तो फिर से सेपल बन जाएगी, तो दो सेपल्स की ओरल्स बन जाएंगी, ठीक है। अब हमारा स्टेमन के लिए क्या होता है, स्टेमन के लिए क्लास बी और सी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मैंने बी को तो यहाँ से म्यूटेंट कर दिया या उसकी एक्टिविटी को लॉस कर दिया, तो बी का तो इफेक्ट रहेगा ही नहीं, तो सिर्फ सी का इफेक्ट रहेगा, तो दो ओरल्स हमारी किसकी बन जाएंगी, कार्पल की। तो इस प्रकार यहाँ पे ये होता है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इस एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर हम क्लास ए की एक्टिविटी को लॉस कर दूं या क्लास बी की एक्टिविटी को लॉस कर दूं या क्लास सी की एक्टिविटी को लॉस कर दूं तो फिनोटाइप क्या बनेगा या कौन कौन सी ओरल्स बनेंगी, ठीक है। तो उसमें इसी हिसाब से आंसर देना। फिर से एक बार देख लो कि जब हम क्लास ए को अगर म्यूटेंट करेंगे, जब क्लास ए को म्यूटेंट करेंगे तो हमारा क्या होगा, क्लास ए का पूरा एक्टिविटी लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो सी का इफेक्ट पूरे उसमें दिखेगा, जैसे कि सी का इफेक्ट दिखेगा। अब सी का इफेक्ट दिखेगा तो सिर्फ सी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कार्पल के लिए। और जब बी जीन और बी क्लास और सी क्लास मिल जाते हैं तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्टेमन के लिए। तो एक कार्पल की स्टेमन यहाँ पे बनेगी, देखो जो दिख रहा है। उसके बाद बी सी वाले में दो स्टेमन की ओरल्स बन जाएंगी और उसके बाद कार्पल की बन जाएंगी, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन को खाली आराम से पढ़ना है। अगर कहीं पे भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं फिर से समझाऊंगा। बहुत ही सिंपल है ABC मॉडल, 4 नंबर का क्वेश्चन पार्ट सी में CSIR में पूछ लिया जाता है और कहीं कहीं MSc एंट्रेंस एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।